दोस्तों, हमको किस ऑप्शन में जाना है, डेंटल इम्प्लांट या डेंटल ब्रिज में जाने से पहले हमको ये समझना जरूरी है कि डेंटल इम्प्लांट क्या होता है और डेंटल ब्रिज क्या होता है। डेंटल इम्प्लांट की बात अगर हम करें दोस्तों, तो डेंटल इम्प्लांट एक छोटा सा टाइटेनियम का स्क्रू होता है। इस स्क्रू को एक छोटे से सर्जिकल प्रोसीजर के द्वारा आपके बोन में धीरे धीरे करके फिक्स किया जाता है। उसके बाद कुछ कंडीशन में हम तुरंत इसके ऊपर कैप लगा सकते हैं और कुछ कंडीशन में 2 से 4 महीने के बाद हम इसके ऊपर कैप लगा सकते हैं। ये हो गया इम्प्लांट प्रोसीजर। दूसरा ऑप्शन होता है डेंटल ब्रिज। डेंटल ब्रिज नॉन सर्जिकल प्रोसीजर होता है दोस्तों। इसमें हम दांत लगाने के लिए, अगर आपका एक दांत मिसिंग है तो आजू बाजू का जो दांत है, मजबूत दांत है, उसका सपोर्ट लेते हैं। सपोर्ट लेने के लिए दांत को थोड़ा थोड़ा घिसा जाता है और उस मजबूत दांत का सपोर्ट लेके बीच वाला जो दांत मिसिंग है इसको लगाया जाता है। तो ये कहलाता है डेंटल ब्रिज। दोस्तों, डेंटल इम्प्लांट, डेंटल ब्रिज दोनों ही अपने आप में फिक्स दांत लगाने के तरीके हैं, दोनों अपने आप में बहुत अच्छे तरीके हैं। लेकिन इस वीडियो में आप जान जाएंगे कि आपके लिए कौन सा बेहतर है। कई बार ऐसा होता है दोस्तों, डेंटल इम्प्लांट और डेंटल ब्रिज दोनों के लिए सब लोग का ओपिनियन अलग अलग होता है, पेशेंट टू पेशेंट, डॉक्टर टू डॉक्टर। कई बार ऐसा होता है कि हमारे कोई रिलेटिव ट्रीटमेंट करा चुके हैं, डेंटल इम्प्लांट लगवा चुके हैं, उनका उसके लिए एक्सपीरियंस अच्छा है, तो आपको एडवाइस करेंगे कि आपको डेंटल इम्प्लांट में जाना चाहिए। अगर मान लो किसी कारण से डेंटल इम्प्लांट के लिए उनका जो एक्सपीरियंस है बुरा रहा होगा, तो आपको बोलेंगे डेंटल इम्प्लांट में मत जाइए। सेम चीज़ डेंटल ब्रिज के साथ होता है, डिपेंड करता है उनके एक्सपीरियंस के ऊपर कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है डेंटल इम्प्लांट और डेंटल ब्रिज के लिए। उसके अलावा डेंटिस्ट का भी इसके लिए ओपिनियन अलग अलग होता है। कुछ डेंटिस्ट चाहते हैं कि आप सर्जिकल प्रोसीजर में मत जाइए, सीधा सीधा डेंटल ब्रिज करा दीजिए। कुछ डेंटिस्ट का मानना यह होता है कि आप क्यों अपने नेचुरल दांत को घिसवा रहे हैं, सीधा सीधा इम्प्लांट में चले जाइए, नेचुरल दांत को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। यही तो कन्फ्यूजन होता है दोस्तों कि हमको जाना किस में है। डिपेंड करता है आपके ट्रीटमेंट के ऑप्शन पे, मतलब आपके दांतों के कंडीशन पे। दोस्तों, डेंटल इम्प्लांट और डेंटल ब्रिज दोनों के कुछ फ़ायदे होते हैं, दोनों को मैं एक एक करके बताने वाला हूँ। पहले हम बात करते हैं डेंटल इम्प्लांट के फ़ायदे के बारे में। डेंटल इम्प्लांट हम जो लगाते हैं वो नॉन सर्जिकल प्रोसीजर, सर्जिकल प्रोसीजर होता है, सॉरी। डेंटल इम्प्लांट एक सर्जिकल प्रोसीजर होता है, मतलब इसमें क्या होता है, थोड़ा सा इंजेक्शन लगाया जाता है। अब जिस जगह से दांत निकलवा चुके हैं वहाँ से हल्का सा कट करके हटाया जाता है मसड़ों को और धीरे धीरे करके स्क्रू को आपके हड्डियों पे फिक्स किया जाता है। ये हो गया डेंटल इम्प्लांट। हम बात करें डेंटल ब्रिज, कम्प्लीटली नॉन सर्जिकल प्रोसीजर, मतलब हम आपके आजू बाजू के दांत के साथ ट्रीटमेंट करते हैं, मतलब उसमें नस्कलाज किया जाता है या ट्रिम किया जाता है, बट उस एरिया में मसड़ों को कुछ नहीं किया जाता, तो नॉन सर्जिकल प्रोसीजर है। दूसरा, इम्प्लांट अगर हम ऑप्ट करते हैं तो हम आजू बाजू के नेचुरल दांत को छेड़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर डेंटल ब्रिज में जाते हैं तो आजू बाजू के दांत को तो थोड़ा थोड़ा घिसना ही होगा, तो ये डेंटल ब्रिज का ऑप्शन हो गया। हम बात करें इनकी मजबूती का, मजबूती के लिए दोनों ही समान होते हैं, दोनों से आप प्रॉपर खाना चबा सकते हैं। मेंटेनेंस डिपेंड करता है आपके ओरल हाइजीन के ऊपर, आप कितना बढ़िया तरीक़े से अपने हाइजीन को मेंटेन करते हैं, तो ये दोनों लॉन्ग टर्म चलते हैं, कोई दोनों का कोई साइड इफ़ेक्ट बिल्कुल नहीं है। दिखने में भी दोनों अपने आप में अच्छे हैं। तो ये तो हो गया इनके फ़ायदे, लेकिन अभी भी हम डिसाइड नहीं कर पाए कि हमको किस ऑप्शन में जाना चाहिए। दोस्तों, अगर आप यंग एज है, आपका 35-40 तक आपका एज है, आपको बिल्कुल अपने नेचुरल दांत को घिसवाना नहीं चाहिए। अगर बीच में एक दांत मिसिंग है, आपको इम्प्लांट के ऑप्शन में ही जाना चाहिए। डिपेंड करता है आपका जो साइड वाला दांत है वो कितना मजबूत है, सपोर्ट देने के लायक है कि नहीं, तो उस कंडीशन पे आपको इम्प्लांट वाले ऑप्शन में जाना चाहिए यंग एज में। उसके अलावा अगर कंडीशन ही ऐसी है आपका, मतलब आपका जैसे इस फोटो में देखिए दांत है, उसके पीछे दांत ही नहीं है, तो हम सपोर्ट कैसे लेंगे, पीछे वाला दांत ही नहीं है और आपको फिक्स दांत भी लगाना है, उस कंडीशन में तो आपको इम्प्लांट में जाना ही पड़ेगा। तो ये हो गया एक ऑप्शन कि हमको इम्प्लांट में कब जाना है। डेंटल ब्रिज भी किसी प्रकार से बुरा नहीं है दोस्तों, बस इसके फ़ायदे हैं, कुछ नुकसान हैं, ये आपको इस वीडियो में मैंने आपको बताया है। दोनों में से किसी भी ऑप्शन में जा सकते हैं। अगर हम बात करें खर्च के बारे में बात करेंगे तो इम्प्लांट थोड़ा सा कॉस्टली होता है और डेंटल ब्रिज थोड़ा सा सस्ता होता है। अगर आप मेटल सिरेमिक वाले कैप में जाते हैं तो थोड़ा सा कॉस्ट कम पड़ता है, लेकिन अगर आप जरकोनिया वाले कैप में जाते हैं तो लगभग खर्चा आपका इम्प्लांट के बराबर ही पड़ जाता है। तो दोनों ऑप्शन अपने आप में अच्छे हैं,
किसी में भी जा सकते हैं, बस कुछ खास कंडीशन है, इसको आप समझ लीजिए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आप लोग के लिए फ़ायदेमंद रहा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।